नमस्कार साथियों, पिताजी की बातों में मिला एक उत्तर। वो कहते हैं, द्रोण एक ब्राह्मण होकर के महान योद्धा बने। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम पढ़ाई करके एक विद्वान तो बन ही सकते हैं। जन्मतिथि के बारे में जब बात करते हैं, जन्मतिथि का कोई उनके सामने में कोई ऐसा लिखित प्रमाण नहीं था, क्योंकि पिताजी ज्योतिषी का ज्ञान रखते थे। उनके पिता जब ज्योतिषी का ज्ञान रखते थे, ज्योतिषियों के अनुसार कुछ जानकारी उनको मिली। ज्योतिषियों का कहना था कि ये मां के लिए भारी है। ऐसा सुनने पर पिताजी को कोई इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पिताजी इस तरीके से बातों में ज्यादा विश्वास नहीं किया करते थे। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस कर वो तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही सर्वश्रेष्ठ उनके दिमाग में था। बाबा साहब अंबेडकर घर घर जाकर के लकड़ियां फाड़ने का उनको शौक था और अपने खेल कूद में बहुत तेज थे। इस दृश्य को देख करके बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि वैसे तो हम पूर्वांचल के रहने वाले थे, लेकिन पिताजी उस समय सूबेदार थे और महू में अब उनकी बटालियन थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार जो है तो उन्हें जीवन में बहुत सारे कष्टों को देखा और लोग कहते थे कि उस समय एक बीमारी फैली हुई थी, वह थी बीमारी चेचक की बीमारी। लोग कैसे कैसे मर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं मरता, ऐसा लोग कहते थे। बुआ को इस बात को बहुत बुरा लगता था। बुआ ने सख्त हिदायत दी थी कि मेरे बेटे को ऐसा कोई न कहे। बेटे के लालन पालन के रूप में बुआ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बुआ का मानना था कि मेहनत करने से सब कुछ होता है। ऐसे ही बाबा साहब अंबेडकर अपने जीवन के कुछ क्षणों को बताते हैं। उसके बाद वह बताते हैं कि मुझे इतना मालूम है कि बुआ लोग और पिताजी जो मुझसे कहते हैं कि मैं ठीक 12 बजे पैदा हुआ, ऐसा मैंने भी मान लिया। जो डेट स्कूल टाइम में लिख दी वही हमने मान ली। ऐसा मानते हुए पिताजी उनके बहुत धर्मपरायण थे, किताबों का ज्ञान रखते थे। बचपन में ही रामायण और महाभारत का ज्ञान उन्हें कराया गया था। उन्हीं में से एक सीख जो बाबा साहब अंबेडकर को मिली वह थी कि द्रोण एक ब्राह्मण होकर के भी योद्धा बन सकते हैं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम पढ़ करके एक विद्वान तो बन सकते हैं। जी हाँ साथियों, इन्हीं वक्तव्यों के साथ आज का वीडियो कैसा लगा आपको? आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा।